हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज़। हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उससे ज़्यादा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड करने के जो ट्रिक्स हैं बेसिकली उन पे बात कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम द वेरियस प्रॉपर्टीज़ जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए डिस्कस की और जो रिवर्स में इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए भी अप्लाई होती हैं, उसके अलावा मेजरली जो चीज़ आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, विच आई वुड लाइक टू कॉल द ब्रेड एंड बटर ऑफ द थिंग, ओके, वो है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, वो है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। तो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, पर उसी के कुछ और केसेस जो यूजुअली आपको ज़रूरत पड़ेगी, ओके। बाकी प्रॉपर्टीज़ के अलावा आपको मोस्ट यूजुअली पार्शियल फ्रैक्शन के जो मेथड हैं, जो अदरवाइज़ एक स्कूल लेवल मेथड है, ओके, किसी उसको पॉलिनोमियल के रेशियो को आपको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करना, बट वो रियली सबसे ज़्यादा वही यूज़ होगा, तो थोड़ा सी उसका और डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा मैंने आपको जो कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया था, समथिंग कॉल्ड टेबल ऑफ ट्रांसफॉर्म्स, और फिर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ भी, दिस सम कॉमनली यूज फंक्शंस के जो ट्रांसफॉर्म हैं, ओके, टी पावर एन का ई का वैसे शिफ्टिंग थ्योरम से इसका कवर हो जाता है। बेसिकली इस टेबल में मेजरली एक 1/s⁻n वाला फैक्टर जो आता है आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, फैक्टोरियल n तो कांस्टेंट है, उसको आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म डोमेन से इन्वर्स में ले जा सकते हैं या इन्वर्स से यहाँ ला सकते हैं, ओके, लीनियरिटी के कारण दिस। और दूसरा साइन और कॉस, या साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक के, जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ इस प्रकार के होते हैं, एस या के का फैक्टर न्यूमरेटर में, ओके, और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर या एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो ये तो जो पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा नोशन है वो एक्चुअली इसी के अराउंड बिल्ट है, कि आप अगर उसे अप्रोप्रिएटली या तो लीनियर फैक्टर्स के रूप में पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकें, लीनियर फैक्टर मतलब डिनोमिनेटर में, या डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर तक भी हो, तो आप उस तरह का कोई फंक्शन आपके पास है तो उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीधे इस स्टैंडर्ड टेबल से आप लिख सकते हैं। अब ये स्टैंडर्ड टेबल आपके पास एग्जाम पर्पज़ में अवेलेबल नहीं होगा, प्रैक्टिस के साथ आपको ये चीज़ें, एटलीस्ट इतनी चीज़ें आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। साथ साथ ये बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फ्रॉम टी डोमेन टू एस डोमेन एंड एस डोमेन टू टी डोमेन, वाइस वर्सा, से लीनियरिटी और शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग, स्केलिंग, डेरिवेटिव इन टी स्पेस, डेरिवेटिव इन एस स्पेस, इंटीग्रल इन एस स्पेस, इंटीग्रल इन टी स्पेस एंड सो ऑन। और लास्ट में एक प्रॉपर्टी और है कन्वोल्यूशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बट अदरवाइज तो ये टेबल इनिशियली तो आप इसे अपने पास रख सकते हैं इस तरह के टेबल, पर ग्रेजुअली आपको ये टेबल के जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं आपको अपने दिमाग में बैठानी पड़ेंगी फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जामिनेशन, ओके दिस। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आई एम गोइंग टू कीप इट नेक्स्ट टू मी, ओके। मुझे जिस प्रॉपर्टी को रेफ़र करना होगा मैं यहाँ से रेफ़र कर लूँगा, ओके दिस। तो पार्शियल फ्रैक्शन लास्ट टाइम हमने थोड़ा डिस्कस किया था, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं, और लीनियर फैक्टर्स मतलब रूट्स, बेसिकली आपको रूट्स दिख रहे हैं, लेकिन रूट्स हमारे थे नॉन रिपीटेड रूट्स थे, ओके। तो थोड़ा और प्रॉपर डिस्कस करें। हमने बात की थी, हम ऐसे फंक्शंस के इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे कंसंट्रेट कर रहे हैं जो दो पॉलिनोमियल्स का रेशियो है, न्यूमरेटर में जीएस कोई पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में एचएस, लेकिन जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वाला पॉलिनोमियल था जी, दैट इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। इस तरह के पॉलिनोमियल रेशियो को आप प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ओके। अदरवाइज ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि इसकी डिग्री इसके बराबर हो या इससे ज़्यादा हो न्यूमरेटर की, ओके, इम्प्रॉपर। तो क्यों हम प्रॉपर उस पर फोकस कर रहे हैं, इसकी ज़रा फिलॉसफी आप देखने की कोशिश करें। आप यहाँ टेबल ऑफ ट्रांसफॉर्म्स, इस बेसिक टेबल को हमें याद रखना है, लेकिन इस बेसिक टेबल में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स हैं वो किस तरह के हैं, ये वाला केस तो इसी में कवर हो जाता है। आप n की जगह 0 रख दें तो ये वाला केस कवर होता है। तो एक तो 1/s⁻n+1 है, ओके दिस, और उसके अलावा ये इसी का केस है, आपने s की जगह s-a कर दिया शिफ्टिंग थ्योरम से, तो एक बेसिक केस ही है। और बाकी एक बेसिक केस ये है, एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को मैं एक ही में शामिल कर रहा हूँ, तो एस स्क्वायर प्लस या माइनस के स्क्वायर। उसके अलावा भी आप उसमें शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, एस की जगह s-a भी हो सकता है या s+a भी हो सकता है, ओके। तो लेकिन बेसिकली आपके पास दो तरह के केस हैं, या तो ये या इसकी पावर n या n+1 समथिंग। तो ये आपका सिंपल रूट तो है s-a या s-b, या s-a वाला रूट हो सकता है 2 या 3 बार या 4 बार आ रहा हो, रिपीटेड भी हो सकता है, रिपीटेड का केस। तो ये एक केस ही है। और दूसरा केस आपका क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर, आप केवल डिनोमिनेटर पर फोकस करें तो यही। तो इस टेबल में से आपको जितना यूज़ करना है उसमें आपके जो केसेस अराइज होंगे वो इसी तरीके के होंगे, ओके। तो हमारी फिलॉसफी यही है, हम बेसिकली, अगर मुझे टेबल ऑफ ट्रांसफॉर्म्स याद है तो मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख सकता हूँ, और सिमिलरली इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ तो ये न्यूमरेटर में c कांस्टेंट है, यहाँ न्यूमरेटर में s भी हो सकता है, या 2 टाइम्स s, या सम फंक्शन ऑफ s, और मतलब सम फंक्शन ऑफ s मतलब लीनियर फंक्शन ऑफ s, या सम फंक्शन ऑफ k, फंक्शन ऑफ k नहीं, k इज सम कांस्टेंट, ओके, सम कांस्टेंट ओवर s-a + - k स्क्वायर।
एस माइनस ए का फैक्टर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आता है जब इनिशियल टी स्पेस में हम e⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो वो शिफ्टिंग का फैक्टर आप e⁴ का अलग से ले लें तो अब ये फैक्टर केवल s² प्लस या माइनस k² का बचा है, और s या प्लस माइनस k² का फैक्टर आपका आता है या तो साइन हाइपरबोलिक में आएगा या कॉस हाइपरबोलिक में या साइन में आएगा या कॉस में। वो डिपेंड करेगा न्यूमरेटर में s है कि कोई कांस्टेंट है। तो इसीलिए अब आप केवल डिनोमिनेटर्स पे कंसंट्रेट करें। ओके, तो लीनियर फैक्टर्स हैं या तो, या ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक तक हम जाने वाले हैं। तो यही केस हमने डिस्कस करने हैं। एक और चीज़ भी ध्यान रखिए आप, वैसे भी जब हम s टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लेते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूजुअली गोज़ टू जीरो। मैं यूजुअली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके बाद तो हम कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन, सम नोन फंक्शन, अगर वो s⁴n से मल्टीप्लाइड हो, जो कि बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन से रिलेटेड होता है। ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, इसमें कुछ और टर्म्स भी आते हैं, इसकी वैल्यू f और इसके बाकी डेरिवेटिव्स की वैल्यू एट द पॉइंट 0, ओके, वो वाले टर्म्स भी आते हैं। लेकिन रिलेशन इस तरीके का है कि ये तो, लेकिन बेसिकली हम जिस fs की बात कर रहे हैं वो इस नेचर का होगा, लेकिन कभी कभी उसके साथ न्यूमरेटर में s की एक्स्ट्रा पावर्स भी मल्टीप्लाइड हो सकती हैं, पर ये एक्स्ट्रा फैक्टर की तरह है, ये एक्स्ट्रा फैक्टर है, इसको आप इस प्रोसेस से डील कर लेंगे। अगर ये s⁴n से मल्टीप्लाइड होगा तो ये इस प्रोसेस से अलग से डील आपको करना पड़ेगा। तो अदरवाइज जो बेसिकली जिन फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना होगा, अगर वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हैं तो वो इस फॉर्म में होंगे, या आप उसे इस फॉर्म में ला सकते हैं। इस फॉर्म मतलब प्रॉपर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से कम ही होगी। ओके, मैं कुछ एग्जांपल से इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। से एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट मैंने आर्बिट्रेली कुक किया है s+1 और 2s² + 5s - 9। अगर आप यहाँ डिग्री देखें, इसमें s की मैक्सिमम पावर 1 है न्यूमरेटर में। मैंने डिग्री को इस स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन से दिखाया है, ये कोई नोटेशन नहीं है, मैंने जस्ट ऐसी 1, और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तो ये हमारे डेफिनेशन के हिसाब से ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, प्रॉपर है ये फ्रैक्शन। तो लेकिन इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? माना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास हो, आप सिरधराचार्य फॉर्मूले से हमेशा उसके रूट्स निकाल सकते हैं, -b + -√b² - 4c, मतलब फैक्टर कर सकते हैं। लीनियर फैक्टर तक आप उसे हमेशा डिकम्पोज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक में। क्यूबिक में हो सकता है ये पॉसिबल आपके लिए ना हो रहा हो, बट क्वाड्रेटिक में इन प्रिंसिपल भी और करना भी आसान है। लेकिन कभी कभी ये रूट्स इमेजनरी भी हो सकते हैं, तो हम इमेजनरी रूट्स में नहीं जाएंगे। वैसे नॉर्मली हम इमेजनरी रूट्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इमेजनरी रूट्स के रास्ते भी अगर आप जाएँ, इमेजिनरी रूट का मतलब क्या है? ए की वैल्यू आप यहाँ केवल एक फैक्टर सोचें या इस अल्फ़ा को सोचें, ये इमेजनरी है, और ये केवल डिनोमिनेटर में एक 1/s - अल्फ़ा ही है। तो s की जगह s - अल्फ़ा आता है जब e⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं टी स्पेस में। तो अल्फ़ा अगर इमेजनरी है तो वो e⁴ सम इमेजनरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इन प्रिंसिपल वो वर्क करता है, पर आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो नॉर्मली हमारा रूट से हमेशा मतलब होगा रियल रूट्स। तो माना इसके फैक्टर इस तरह के होगा, मैंने इसके फैक्टर ट्राई भी नहीं किए, पर माना इसके फैक्टर डिनोमिनेटर वाले पार्ट के फैक्टर कुछ इस तरीके के हैं। आप इन्हें रियल या इमेजनरी कुछ भी ले लें अभी, बट यूजुअली हम इन्हें रियल वाला ही केस मानेंगे। ओके, हो सकता है यहाँ पे रियल रूट्स ना बन रहे हो, मैंने चेक नहीं किया है, बट एक एग्जांपल की तरह मैं एक पेश कर रहा हूँ। तो आप किस तरह से प्रोसीड करते हैं इसको? माना इसका आपको कहा गया इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, तो प्रोसीड करने की हमारी फिलॉसफी क्या है उसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। माना आपने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दिया। ओके, एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा रूट बीटा। आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, प्लीज़ चेक, s - अल्फ़ा + अल्फ़ा + 7, और फिर आप इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कीजिए। s - अल्फ़ा के ऊपर ये पूरी चीज़, डिनोमिनेटर में पूरी चीज़, तो s - अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, 1/s - बीटा, और बाकी अल्फ़ा + 7/10। और लास्ट टाइम हमने इस तरह की चीज़ एग्जाम्पल में की थी। ऊपर कोई कांस्टेंट था, शायद 1 था, ये ओवरऑल कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ 1 रहा होगा तो जो हमारी स्प्लिटिंग थी 1/s - अल्फ़ा × s - बीटा की, जिस तरह से हमने स्प्लिटिंग की थी पार्शियल फ्रैक्शंस में, उसके साथ अल्फ़ा + 7 एक कांस्टेंट का फैक्टर और मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसकी स्प्लिटिंग आप लोग ध्यान कीजिए, अगर केवल इस पार्ट को देखो, अगर रिपीटेड रूट्स हों, रिपीटेड नहीं, नॉन रिपीटेड रूट्स हों, एक रूट अल्फ़ा दूसरा रूट बीटा, दोनों बराबर नहीं है, तो उस केस में हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन इस ट्रिक से निकालते हैं, सम कांस्टेंट ओवर s - अल्फ़ा अब ओवर सम कांस्टेंट ओवर s - बीटा। ओके, लेकिन यहाँ मैंने दूसरे तरीके से प्रोसीड किया। ओके, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग एक्सप्रेशन में केवल कांस्टेंट नहीं था, ऊपर s का फैक्टर भी था। ओके, तो लेकिन अगर ये s का फैक्टर भी है, इसके बाद ये s - बीटा और ये s - बीटा वाले दोनों फैक्टर्स को आप कंबाइन कर सकते हैं, s - बीटा, और इसका न्यूमरेटर हो जाएगा 1 + c2, और 1 + c2 को अगर मैं c3 लिख दूँ दिस, तो इनफैक्ट हम यही मेथड यूज़ करते हैं। अगर कहीं पे भी आप पे इस तरह का भी एक्सप्रेशन है, ऊपर नीचे अगर
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ऊपर अगर लीनियर तक का भी एक्सप्रेशन है तो उसकी स्प्लिटिंग भी आप इसी मेथड से ट्राई करेंगे. लेट मी लुक एट द एग्जांपल ऑफ द लास्ट टाइम. हाँ, लास्ट टाइम मैंने ये एग्जांपल लिया था. ये यहाँ ये क्वाड्रेटिक था एस स्क्वायर और यहाँ एस का फंक्शन ही नहीं था. ये एस पावर 0, ये डिग्री 0 का फंक्शन है, ये डिग्री 0 का पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है. तो यहाँ हमने इस तरह से स्प्लिटिंग ट्राई की थी C1 अपॉन S प्लस 1 प्लस C2 अपॉन S माइनस 2. पर अगर जब तक ये फ्रैक्शन प्रॉपर है, डिग्री ऊपर वाले की इससे कम है, तो आप जब इसे स्प्लिट करके अगर आपको अलग अलग रूट्स मिल रहे हैं तो आप हमेशा इसे इस तरह से ट्राई कर सकते हैं. ओके, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व कीजिए. अगर केवल 2 रूट्स हैं डिस्टिंक्ट रूट्स तो 2 इक्वेशन मिलेंगी, 3 डिस्टिंक्ट रूट है तो 3 इक्वेशन मिलेंगी, 4 डिस्टिंक्ट रूट है तो 4 इक्वेशन मिलेंगे. उन इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, C1 C2 C3 की वैल्यू निकालिए. तो डायरेक्टली ये केवल समझने के लिए है. दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी. ओके, और एक बार ये इस तरह के फैक्टर्स में ब्रेक हो गया, ये सम कांस्टेंट ओवर S माइनस एल्फा, कांस्टेंट लीनियरिटी से कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरह आएगा. 1 अपॉन S माइनस एल्फा, S 1 अपॉन S माइनस एल्फा का इन्वर्स लीनियर ट्रांसफॉर्म होता है e टू द पावर एल्फा टी. ऐसी C2 अपॉन S माइनस बीटा, दूसरा फैक्टर लीनियरिटी थ्योरम से उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म C2 का फैक्टर e टू द पावर बीटा टी. तो ये इसको अगर हम इस फॉर्म में ब्रेक कर पाए तो आवर जॉब इज़ डन. इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं. अच्छा, दूसरा सिनेरियो ऐसा आ सकता है, माना मैंने डिनोमिनेटर ये वाला लिया, पर माना न्यूमरेटर S स्क्वायर है. मैं न्यूमरेटर में यहाँ और फैक्टर्स भी ले सकता था, मतलब S स्क्वायर से लोअर पावर के 3S प्लस 10 हुआ वट एवर कुछ और भी, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए केवल आइडिया दिखाना चाह रहा हूँ. इस समय ये फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है, ये भी डिग्री 2 का है, ये भी डिग्री 2 का है. लेकिन आप देखिए ये डिग्री 2 वाले फ्रैक्शन को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं वेरी इजीली कि ये लास्ट में हमें केवल ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है इसे बाकी पार्ट के अलावा एक प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में ढाला जा सकता है. देखिए सिंपली क्या किया, न्यूमरेटर को मैंने डेलिबरेटली पहले 2S स्क्वायर प्लस 5S माइनस 19 लिखा. अब S स्क्वायर का फैक्टर तो यहाँ था, लेकिन ये S स्क्वायर था, यहाँ 2S स्क्वायर ले लिया, तो एक हाफ का फैक्टर ले लिया. लेकिन अब ये करने में ठीक है, ये फैक्टर तो बैलेंस हो गया, हाफ से कैंसिल होगा न्यूमरेटर स्क्वायर. लेकिन जो मैंने 5S माइनस 19 एक्स्ट्रा यहाँ इतना टर्म ऐड किया है उतना ही मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा. तो माइनस 5S और माइनस 19 की जगह प्लस 19 ऐड कर दिया. तो ये इसको ऐसा लिखा जा सकता है. अब आप यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को एक पार्ट समझिए, A और इसको B समझिए. तो A प्लस बी अपॉन समथिंग है, तो A अपॉन समथिंग और A अपॉन समथिंग 1. मैंने ये पार्ट एग्जैक्टली ऐसा इसलिए बनाया था, ये 1 बन जाएगा. और ये बाकी पार्ट जो भी है दिस. अब ये 1 को आप अब सोचिए, आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था इसका. तो अब आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक 1 का निकालना है. वो आप जैसे भी निकालते हैं, हो सकता है ये यहाँ पे आपको पॉसिबल नज़र ना आ रहा हो या वट एवर बी द केस. ओके, लेकिन इसके साथ हो सकता है कि ओवरऑल ई टू द पावर 80 का फैक्टर भी मल्टीप्लाइड हो. ये तो केवल मैंने एक पार्ट दिखाया, हो सकता है जो आपको सवाल पूछा गया हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका और इसके अलावा ई टू द पावर माइनस 80 मल्टीप्लाइड था, तो ई टू द पावर माइनस 80 यहाँ भी मल्टीप्लाइड होगा. तो वो आप कर सकते हैं. ओके, यू ट्राई टू डू दैट वो. लेकिन अब ये जो पार्ट बचा है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये यही वाला केस है. एग्जैक्टली ये केस नहीं है, न्यूमरेटर अलग अलग हैं, पर मेथड जो हमें इसका पता है. ओके, अगर मैं इसको फैक्टराइज कर पाया, अगर मैं बात कर रहा हूँ, और डिस्टिंक्ट रूट्स मिले तो मुझे उसकी ट्रिक पता है, तो उस ट्रिक से मैं इसको 2 अलग अलग 1 अपॉन समथिंग अपॉन S माइनस एल्फा प्लस समथिंग अपॉन S माइनस बीटा की फॉर्म में ब्रेक कर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा. ओके, तो ये प्रॉपर फॉर्म में लाने का ये मतलब है. यहाँ पे ये डिग्री दोनों की अगर बराबर भी थी, और अगर एक तीसरा एग्जाम्पल भी जस्ट मैंने ऐसे ही कुक किया, माना इसकी डिग्री इससे ज़्यादा है, न्यूमरेटर की डिग्री एक ज़्यादा ही ले रखी है 2S क्यूब. अगेन यहाँ भी आप ये ट्रिक कीजिए, न्यूमरेटर को इतना पार्ट और इसके साथ एक S का फैक्टर, क्योंकि ये S इंटू 2S स्क्वायर आपका 2S क्यूब बन जाएगा. और बाकी जितने यहाँ फैक्टर एक्स्ट्रा जनरेट हो रहे हैं 5S स्क्वायर माइनस 19S, उतना सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. तो अगेन A प्लस या माइनस जो भी आप समझें B. तो अगेन इस फ्रैक्शन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करें, इससे एक पार्ट कैंसिल होगा, एक बचेगा S और एक बचेगा ये. तो अगर आप लीनियरिटी का थ्योरम हमारी अप्लाई करें तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना मतलब आपको बेसिकली केवल इस वाले का अलग से निकालना है. बाकी इस S को आप कैसे डील करते हैं वो आप देखिए, हो सकता है इनमें से कोई थ्योरम आपके काम की हो. शायद ये वाली थ्योरम, ये वाली या ये वाली. अगर लाप्लास स्पेस में S फंक्शंस की दुनिया में, यहाँ पे हमारा इसका नोटेशन, ये टेबल में जो नोटेशन है हमारे नोटेशन से डिफरेंट है. हमने इनिशियल T स्पेस के फंक्शंस को कैपिटल से रिप्रेजेंट किया था और लाप्लास ट्रांसफॉर्म को स्मॉल से. यहाँ इन्वर्स सिचुएशन है, बट
अगर एस के फैक्टर मल्टीप्लाइड होते हैं तो वो बेसिकली किससे जनरेट होते हैं, ओरिजिनल टी स्पेस के फंक्शन से के डिफरेंशिएशन से। तो वहाँ कोई ऐसी ट्रिक अप्लाई करके आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, इन्वर्स वाला। और इसका जो ट्रिक हम बार बार बात कर रहे हैं, अच्छा ये तो अब सॉरी यहाँ 5s² नहीं, मैंने गलती क्या हुई, s³। अच्छा हाँ, अगेन इस पर ये वाली ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं एक ही स्टेप पे भी ऐसे कर सकता था इसे, बट दिस अगेन डिग्री टू, फिर इस वाले आइडिया को आप अप्लाई करें। आप इसमें से एक और कांस्टेंट पार्ट निकाल के और उसके अलावा जो बाकी पार्ट बचेगा वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। तो इसीलिए हम केवल प्रॉपर फ्रैक्शंस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। आपका अगर एक्सप्रेशन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म का है भी, डिग्री बराबर है या डिग्री हायर, 1 हायर, 2 हायर, 10 हायर, कितनी भी हायर हो, तो आप बेसिकली जिसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल डिवीज़न करके, यहाँ पे ये जो मैंने स्टेप किया है ना, अगर आप इसको प्रॉपर्ली समझें, इसका हमने इसमें डिवीज़न किया है, इसका इसमें हाफ टाइम्स भाग जाता है, या हाफ का फैक्टर ये बता रहा है, और ये बाकी रिमाइंडर है, ये इस केस का रिमाइंडर है। ऐसे ही इसका अगर आप इसमें भाग दें, इसमें दें, इसका भाग डिवाइड करें इससे, तो एस का फैक्टर एक बार भाग जाता है एस टाइम्स, और बाकी ये बचता है रिमाइंडर। लेकिन ये अभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो फिर से आप डिवाइड कीजिए, लॉन्ग डिवीज़न, पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीज़न हम करते रहें, इसमें फिर से इस फैक्टर का भाग दें, तो फिर बाकी पार्ट अलग हो जाएगा, और फिर लास्ट में आपका बचेगा एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसीलिए हम प्रॉपर फ्रैक्शंस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन में भी हम केवल या तो उन केसेस की बात करेंगे कि डिनोमिनेटर में या तो हमारे पास बिल्कुल लीनियर फैक्टर हों, रूट्स हों, रिपीटेड नॉन रिपीटेड दोनों टाइप के चल जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो। वैसे क्वाड्रेटिक रिपीटेड वाले केस की भी बात कर सकते हैं, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट ये ओके। तो ये मैंने पिछली बार भी ये केस एग्जाम्पल डिस्कस किया था, इसका एक स्लाइटली डिफरेंट एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पिछली बार ये था 1/s+1 इंटू 1/s-2, उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से दो अलग अलग इस तरह के फैक्टर्स में ब्रेक किया था, सम कांस्टेंट ओवर s+1, सम कांस्टेंट ओवर s-2। पर अगर न्यूमरेटर मेरा इस फॉर्म का भी हो, सम a s + b, a और b की वैल्यू मैं फिक्स भी नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग केस में अलग अलग हो सकती है, हो सकता है a 0 और b 1 हो, तभी हमारा पिछले केस का एग्जाम्पल बन गया, या a 2 हो, b 7 हो, कुछ भी ओके। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन माना इस फॉर्म का है, और यहाँ आप देख सकते हैं, अच्छा एक रूट -1 है और एक रूट +2 है, रूट्स लीनियर हैं दोनों एक्सप्रेशंस, रूट्स हैं और रूट रिपीटेड नहीं है, दोनों रूट अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जो ट्रिक हमने पीछे अप्लाई की थी वही ट्रिक अप्लाई होती है। आप इसको अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करने के लिए, इनफैक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कहते ही इन्हें, आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए ये सपोज कर लीजिए, सम कांस्टेंट ओवर s+1 प्लस सम अदर कांस्टेंट ओवर s-2। ये ट्रिक तभी वर्क करेगी जब आप इसे प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में ला चुके होंगे। प्रॉपर से मेरा मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, ओके। अगर ऐसा नहीं है तो लॉन्ग डिवीज़न करके पहले इसको इस फॉर्म में ले आइए, और फिर ये जो लास्ट में ये पार्ट बचता है, यहाँ आप देखिए, अगर आप इसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं s-α इंटू s-β को डिनोमिनेटर में, तो फिर नीचे की डिग्री 2 है और ऊपर की डिग्री केवल 1 है, तब आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक अप्लाई करना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो s+1 और s-2, डिनोमिनेटर दोनों साइड के मैच कर गए, तो न्यूमरेटर कितना बनता है, c1 इंटू s-2 प्लस c2 इंटू s+1। इक्वेशन के दोनों साइड s के कोफिशिएंट और s की अलग अलग पावर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लीजिए, बस हो गया काम। जैसे यहाँ s का कोफिशिएंट यहाँ से c1 है और यहाँ से c2 है, तो s का कुल कोफिशिएंट c1 प्लस c2, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो सवाल में दे रखा है उसमें s का कोफिशिएंट है a, तो c1 प्लस c2 बराबर a। और ऐसे ही s पावर 0 का कोफिशिएंट यहाँ b है, s पावर 0 मतलब कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ b है, और यहाँ -2 c1 और यहाँ c2। तो अगर आप इन्हें कंपेयर करें, s की अलग अलग पावर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, तो c1 प्लस c2 बराबर होना चाहिए a के बराबर, और -2 c1 प्लस c2 बराबर होना चाहिए b। अब आपको सवाल में जो भी a और b दे रखे हैं माना, उनके लिए दो इक्वेशन है, c1 c2 में दो इक्वेशन है, a और b आपको गिवन होंगे, तो c1 c2 में दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। ये s1 और s0 लिखने का मतलब है, ये s1 का कोफिशिएंट इक्वेशन के दोनों साइड कंपेयर करके, s पावर 1 का, s पावर 1 मतलब s, और s पावर 0 मतलब कांस्टेंट, बस उनको कंपेयर करके आ गया। अब वो स्पेसिफिक केस आप इसका करते रह सकते हैं, ओके। तो आप इस तरह से प्रोसीड करें, तो c1 c2 अगर आपके निकल गए तो योर जॉब इज़ डन, ओके दिस। अच्छा एक और यहाँ पे मैं पॉइंट रेज करना चाहूँगा, कभी कभी आपके पास इस तरह के रूट्स भी आ सकते हैं, s+α और s-α, रूट्स इन पेयर्स, एक प्लस एक माइनस। लेकिन आप खुद ही सोचिए, इस तरह के रूट्स s+α इंटू s-α होता है s² - α²। न्यूमरेटर में कुछ भी हो, कुछ भी से मतलब या तो कांस्टेंट हो या फंक्शन ऑफ s टाइप तक का भी हो तो चलेगा, s² नहीं होना चाहिए।
लेकिन एस स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर तो आप इससे भी डील कर सकते हैं, और हो सकता है यहाँ पे अल्फ़ा रूट इमेजनरी भी हो सकता है। माना एस प्लस आइटा इंटू एस माइनस आइटा है, तो एस प्लस आइटा इंटू एस माइनस आइटा बेसिकली एस स्क्वायर प्लस वन के बराबर होता है, और एस स्क्वायर प्लस वन आप इससे डील कर सकते हैं। तो अगर ऐसी वाली सिचुएशन है, माना यहाँ से स्टार्ट करें, तो इसको फैक्टराइज करके आप ऐसा और फिर पार्शियल फ्रैक्शन वाली ये वाली ट्रिक ना अप्लाई करें, इससे भी करेंगे आपको सेम आंसर मिलेगा। लेकिन इसके लिए तो आपके पास बना बनाया ये स्टैंडर्ड टेबल ऑफ ट्रांसफॉर्म्स में पहले से आंसर मौजूद है। अगर एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर या एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टाइप का टर्म हो, तो उसके लिए तो हमें पता है या तो साइन कॉस या साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसलिए ओके। सो अदरवाइज आप ऐसे भी जाएंगे, इसको पहले इसको जो भी ऊपर न्यूमरेटर में अपॉन ऐसे लिखा, फिर C1 अपॉन एस प्लस अल्फ़ा प्लस C2 अपॉन एस माइनस अल्फ़ा लिखा, फिर कोफिशिएंट कंपेयर किए, फिर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया, और तब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें, फिर भी आपका आंसर सेम ही बनेगा। लेकिन दिस सीम्स टू बी अ मच ईजियर मेथड, ओके। तो ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ आएगी। रास्ते यहाँ से इस केस में दोनों रास्ते ओपन हो जाएंगे बेसिकली। मतलब ये है, अगर ये सिचुएशन है तो टेबल सीधे यूज़ करके आप इसे सीधे लिख सकते हैं, या आप पहले इसे ये लिखें, फिर इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें, फिर इक्वेशन सॉल्व करें, फिर पार्शियल फ्रैक्शन, फिर इन्वर्स लाप्लास, दोनों जगह से आंसर सेम ही मिलना है। तो प्रैक्टिस आपको बताएगी कौन सा रास्ता किस केस में सबसे इफिशिएंट हो सकता है, ओके। अच्छा, अब एक दूसरा केस लेते हैं। आपका डिनोमिनेटर को आप लीनियर फैक्टर्स तक आप ब्रेक कर पा रहे हैं, लेकिन रूट्स क्या हैं, रिपीटेड। इसका पहले मैं एक सिंपल केस लेता हूँ, बाद में एक और एग्जांपल ले लेंगे, उस थोड़ा इन्वॉल्व। माना डिनोमिनेटर है तो क्वाड्रेटिक, अगर आप इसे देखें एस माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक एस स्क्वायर, और न्यूमरेटर ए एस प्लस बी, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसकी डिग्री इससे कम है, तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड हमारा वर्क कर जाएगा। लेकिन इस केस में जब रूट्स रिपीटेड होते हैं, ये बेसिकली है एस माइनस अल्फ़ा इंटू एस माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पे जिस तरीके से हम प्रोसीड करते हैं, जब केवल एक एस माइनस अल्फ़ा का फैक्टर होता है डिनोमिनेटर में, तो इतना तो हम लेते ही लेते हैं, C1 अपॉन एस माइनस अल्फ़ा। लेकिन अगर एस माइनस अल्फ़ा का फैक्टर 2 बार आ रहा है, तो एक न्यूमरेटर आप ऐसे भी लेंगे, एस माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस C2 अपॉन दिस। इनफैक्ट इस आइडिया को आप और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। माना यहाँ एस माइनस अल्फ़ा का क्यूब होता, तो एक थर्ड फैक्टर भी आता, सम कांस्टेंट C3 अपॉन एस माइनस अल्फ़ा का क्यूब। अब यहाँ पे एक पॉइंट पे आप कंफ्यूज ना करें, ये आपको अगले स्टेप में क्लियर होगा। इस केस में भी जब तक ये लीनियर ही है, लीनियर वाला रूट है, एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तब तक न्यूमरेटर में हमेशा आपके कांस्टेंट टर्म्स आ रहे हैं, ओके। यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं आया है कि C2s प्लस C3, ओके, ये सिंपली कांस्टेंट है। आप इसे इस तरह सोचिए, न्यूमरेटर डिग्री 0 के पॉलिनोमियल्स हैं, ये डिग्री 0 का पॉलिनोमियल, डिग्री 0 का पॉलिनोमियल। अभी भी न्यूमरेटर में डिग्री 1 का पॉलिनोमियल नहीं आया है, आगे वाले केस में आएगा, तो उससे कंफ्यूज ना करें, ओके। तो ये है, माना यहाँ एस माइनस अल्फ़ा का क्यूब होता, तो एक तीसरा टर्म आ जाता C3 अपॉन एस माइनस अल्फ़ा का क्यूब भी, और पावर 4 होती। जितनी बार रूट रिपीट हो रहा है, एस माइनस अल्फ़ा की हर एक पावर आएगी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 पावर भी आएगी विद सम कांस्टेंट, 2 भी आएगी, 3 भी आएगी, 4 एंड सो ऑन। और जितने आपके ये कांस्टेंट्स हैं, जितने भी, जैसे यहाँ पे 2 हैं, इनकी वैल्यू अगेन जिस मेथड से हमने एस की अलग अलग पावर्स को कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में माना न्यूमरेटर था ए एस प्लस बी, ए और बी कुछ भी हो, 2, 1, 7, 20 वट, आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम केवल एस माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर ही बनेगा। तो एलसीएम दोनों साइड डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, C1 मल्टीप्लाई होगा एस माइनस अल्फ़ा से और C2 1 से। तो एस की का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में सिंपली ए है, और राइट हैंड साइड में एस का कोफिशिएंट सिंपली C1 बराबर ए। ये अननोन जो है C1, ये ए के बराबर होगा। और दूसरी इक्वेशन विदाउट एस वाला जो टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ बी है, और यहाँ माइनस अल्फ़ा C1 प्लस C2 बराबर बी। एस पावर 1 और एस पावर 0 के कोफिशिएंट, 2 इक्वेशन, C1 C2 में 2 इक्वेशन, ए और बी आपको दिए हुए होंगे, तो इनको सॉल्व करके आप C1 और C2 निकाल सकते हैं। मतलब इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। इसको ऐसे ब्रेक करके फ़ायदा क्या होगा, लेकिन आपने माना ये ब्रेकिंग कर दी, अब इसका फ़ायदा, अब आप टेबल पे कंसंट्रेट कीजिए। एस माइनस अल्फ़ा बेसिकली ये 1 अपॉन एस ही है, अल्फ़ा की शिफ्टिंग हो रखी है। अल्फ़ा की एस में अल्फ़ा की शिफ्टिंग कब होती है, जब e पावर अल्फ़ा टी से मल्टीप्लाइड होता है। यहाँ ए है, हम अल्फ़ा बोल रहे हैं, तो अल्फ़ा टी की, तो ये तो कवर हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आपको 1 अपॉन एस का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, तो ये सवाल हो रखा है। और सिमिलरली ये 1 अपॉन एस स्क्वायर है, एस को अल्फ़ा शिफ्ट कर रखा है, जो कि e पावर अल्फ़ा टी से मल्टीप्लाई होकर होता है, तो उतना फैक्टर तो आएगा ही। उसके अलावा 1 अपॉन एस स्क्वायर,
अरे 1/s² भी तो इस टेबल से कवर हो जाता है। 1/s² किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं दिस। ओके, तो इसीलिए हम इस फॉर्म में ब्रेक करना चाहेंगे। अगर जो मुझे फ्रैक्शन दे रखा है फैक्टराइज करने के बाद रूट अगर रिपीटेड हो रहे हैं तो ये इनफैक्ट जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल किया है, एक एक्सप्लिसिट एग्जांपल मैंने किया है। माना आपको ये सवाल दे रखा है, अभी मैंने सिंप्लिसिटी के लिए न्यूमरेटर को बहुत सिंपल लिया है 1 सिंपली, और डिनोमिनेटर ये है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है s और यहाँ से s², s⁻3। इसके 3 रूट्स हैं, एक s बराबर +1 और s बराबर -2 वाला 2 बार रिपीट हो रहा है। इसमें ये केस भी शामिल है, एक रूट 2 बार आया माना और एक रूट उससे अलग है। ओके, तो पहले तो ये पॉलिनोमियल ऑफ 0 ऑर्डर, पॉलिनोमियल ऑफ 3rd ऑर्डर, ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई करने के लिए ठीक है, लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे? ये लेट ये वाला रूट एक बार आ रहा है तो सम कांस्टेंट ओवर s-1, जो रूट रिपीट नहीं होता है उसके करस्पॉन्डिंग केवल इस तरह का टर्म आता है, सम कांस्टेंट ओवर s-1। इसका पार्ट हो गया। अब s+2 के लिए ये वाली ट्रिक अप्लाई करो, ऊपर किसी भी टाइप का नेचर हो, इससे एक कम डिग्री का नेचर किसी भी प्रकार का हो, अगर ये रूट रिपीटेड है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म आएगा उसमें एक बार सम कांस्टेंट ओवर s+2 और सम अदर कांस्टेंट ओवर s+2 का स्क्वायर। प्लीज़ चेक। ओके, यस, ये जो s-1 का टर्म लिखा गया है ये इसके करस्पॉन्डिंग 1/s-1 वाला ये जो टर्म है, और ये जो बाकी ये है ये रिपीटेड है, 2 वाला रूट, -2 वाला रूट 2 बार आ रहा है, तो एक बार केवल s+2 और एक बार s+2 का स्क्वायर, एक कांस्टेंट c2 एक कांस्टेंट c। यहीं पे से अगर ये s+2 की पावर 3 होता, ये वाला फैक्टर इतना ही होता और ये s+2 की पावर 3 होता तो क्या होता? एक और कांस्टेंट आ जाता c1 c2 c3, एक और कांस्टेंट माना c4, और एक s+2 का क्यूब भी आ जाता, s+2 पावर 1, s+2 पावर 2 और s+2 पावर 3 तक आपको जाना पड़ता अगर यहाँ 3 होता। आप इस केस को और ज़्यादा जनरलाइज कर सकते हैं, माना इसका भी स्क्वायर होता, s-1 का भी स्क्वायर होता, इसका स्क्वायर से तो 2 टर्म आए, अगर s-1 का भी स्क्वायर होता तो एक टर्म तो ऐसा ही आता और एक टर्म और आता, उसमें सम कांस्टेंट ओवर s-1 का स्क्वायर भी होता। तो ये जनरल रेसिपी है इनफैक्ट, ठीक है। अगर कोई केवल रूट्स की बात नहीं है, अगर कहीं पे भी कोई टर्म स्क्वायर में आता है, ओवरऑल उसका स्क्वायर आता है, तो उसके लिए आप एक टर्म जैसा लिखते हैं, एक टर्म और वैसा ही लिखेंगे स्क्वायर के साथ। अगर क्यूब का है, एक और टर्म विद क्यूब के साथ। ओके, अभी ये और आगे और क्लियर हो जाएगा। तो ये तो अब आपके 3 अननोन्स हैं, 3 अननोन है तो आपको 3 इक्वेशन भी मिलने वाली हैं। यू कैन चेक इट योर सेल्फ। यहाँ आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम बनेगा s-1 इंटू s+2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर दोनों साइड कैंसिल कर दिया, s ये c1 मल्टीप्लाई होगा s+2 के स्क्वायर से, c2 मल्टीप्लाई होगा s-1 और एक s+2 से, एक s+2 पहले से इसके डिनोमिनेटर में था, और c3 मल्टीप्लाई होगा केवल s-1 से। s² का कोफिशिएंट अगर आप पहले से एक्सपेंड कर दें, s+2 को एक्सपेंड किया इतना बना इंटू c1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इतना बना इंटू c2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं दिस। ओके, s² का कोफिशिएंट कुल मिला के लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट करें, यहाँ से c1 और यहाँ से c2। s का कोफिशिएंट कलेक्ट करें, यहाँ से 4c1, यहाँ से c2 और यहाँ से c3, और कांस्टेंट वाला टर्म 4c1 माइनस 2c2, s⁻2 का कोफिशिएंट, s⁻1 का कोफिशिएंट, s⁻0 का कोफिशिएंट। ऐसा इसको अलग अलग इसलिए ब्रेक किया, अब s की अलग अलग पावर के कोफिशिएंट्स यहाँ भी मौजूद होंगे। अब इस केस में तो मैंने यहाँ ये न्यूमरेटर कांस्टेंट था, मोस्ट जनरली क्योंकि डिनोमिनेटर 3rd डिग्री का है, यहाँ 2nd डिग्री तक का पॉलिनोमियल हो सकता था, सम as² प्लस bs प्लस c टाइप का हो सकता था मोस्ट जनरली। तो अगर s² तक का भी पॉलिनोमियल होता तो s² का जितना कोफिशिएंट यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में होता वो बनता इस टर्म के बराबर, और s का जितना कोफिशिएंट यहाँ होता वो बनता इसके बराबर, और कांस्टेंट वाला जो टर्म होता वो इसके। तो कुल मिला के आपको 3 इक्वेशन c1 c2 c3 में मिलनी ही मिलनी थी। इस पर्टिकुलर केस में s2 और s⁻1 का कोफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है, 0 है मतलब, तो s⁻2 का कोफिशिएंट c1 प्लस c2 बराबर 0, s⁻1 का कोफिशिएंट भी 0, 4c1 प्लस c2 प्लस c3 भी 0। हाँ, लास्ट में ही बचा। इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं वट एवर मेथड यू लाइक। मैंने सिंपली सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया है। ये c1 c2 c3 की वैल्यू बेसिकली 1 -1 -3 है। ये 1/9 अलग से लेने का मतलब ये तीनों से मल्टीप्लाइड है, मतलब c1 की एक्चुअल वैल्यू 1/9 है, c2 की वैल्यू -1/9, c3 की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, ये इनको सेटिस्फाई कर। ओके, ये आप सॉल्व जैसे भी करें, यू गेट इट। तो हो गया हमारा काम।
इसको हम ऐसा ब्रेक कर पाए हैं। C1 C2 C3 की वैल्यू आ गई। अब इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना था, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस इसका, तीनों का अलग अलग अगर पता है तो काम हो जाएगा। और तीनों का अलग अलग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखें तो इसका कितना होगा। C1 कांस्टेंट है, हम वैल्यू भी निकाल चुके हैं, C1 अलग हो जाएगा 1/s-1, 1/s-1। अरे ये अप्लाई होने को तैयार है, कितना मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, लिख देंगे आप। अच्छा 1 कांस्टेंट को अलग कर दिया, 1/s+2। अरे 1/s+2 भी तो यही है, एक ही जगह इस समय -2 है, ये भी यहाँ से कवर हो जाएगा। ये वाला बचा अब 1/C3 को अलग कर देंगे, 1/s+2 का स्क्वायर। यहाँ ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी दोनों यूज़ होंगी। s की जगह s+2 है, तो s की जगह s+2 तब आता है जब e⁻² का फैक्टर मल्टीप्लाइड होता है, एक ही जगह -2। शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो उसके बाद अगर ये s+2 ट्रू वाली शिफ्टिंग हमने कंट्रोल कर दी, तो उसके बाद ये केवल 1/s² है, 1/s² यहाँ से आता है। अगर n की जगह अगर आप 1 लें, t⁻1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, फैक्टोरियल 1/s⁻1 + 1, दैट इज़ 1/s²। तो 1/s² ही तो चाहिए शिफ्टिंग के बाद 1/s²। यस, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में इसीलिए कह रहा था ब्रेड एंड बटर है। जहाँ पे भी आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे पॉलिनॉमियल्स, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के बाद इन्हीं से आपका काम चल जाएगा। दिस मच इज़ सफिशिएंट। इसीलिए हमने इसे टेबल ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस कहा था। इतने से ही यूजुअली, मैं ये तो नहीं कहूँगा हर प्रॉब्लम इससे कवर हो जाएगी, या इवन इन प्रॉपर्टीज़ से भी, लेकिन आपके लेवल पे जितना कुछ आने वाला है वो यहाँ से कवर हो जाएगा, बशर्ते आप पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर्ली कर सकें। ओके बस, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे पूरा सॉल्व किया है। C1 C2 C3 की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बराबर C1 की वैल्यू 1/9, 1/9 टाइम्स 1/s-1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। C2 की वैल्यू -1/9, -1/9 टाइम्स s+2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और लास्ट में C3 की वैल्यू -3/9, मैंने उसे -3/9 ही रहने दिया है, सॉल्व करके 1/3 नहीं किया। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+2 का स्क्वायर। ओके, मैं शायद लाप्लास बोल रहा हूँ, इन्वर्स है यहाँ पे हर जगह। शिफ्टिंग थ्योरम से s-1 तब मिलता है जब e⁻1t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाता है, मतलब e⁻t। हो गया काम, फर्स्ट इसका काम हो गया। s+2 सिमिलरली e⁻²t से। हाँ ये वाला s+2 का स्क्वायर, 2 की तो शिफ्टिंग कर रखी है s में, और 2 की शिफ्टिंग अगर s में हो रही है, इसका मतलब e⁻²t का फैक्टर रहा होगा मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। और उतना अगर हमने मल्टीप्लाई करने वाला पार्ट ध्यान में रख लिया तो बाकी ये 1/s² है, और 1/s² होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिंपली t⁻1 का, उस टेबल से, ये इस रिजल्ट से। जॉब डन। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए मुझे केवल पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड सही से यूज़ करना आना चाहिए, जो कि अगेन मैं कह रहा हूँ एक स्कूल लेवल मेथड है, बट आप क्लियरली उसको सीख लें किस केस में किस तरह से प्रोसीड करते हैं। ट्रायल एंड एरर से करेंगे तो आप फंस सकते हैं, उसकी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है, स्पेसिफिक एल्गोरिथम है। अगर नॉन रिपीटेड रूट्स हैं तो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, रिपीटेड रूट्स हैं तब किस तरह से आगे बढ़ते हैं, और अगर आप रूट्स नहीं निकाल पा रहे हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे आके अटक गए हैं, ओके, वैसे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के भी रूट्स आप हमेशा निकाल सकते हैं सिरधराचार्य फॉर्मूले से, पर माना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी है तो तब सीधे कैसे आगे आप बढ़ सकते हैं। सो दिस इज दैट। ओके, अच्छा ये हो गया। अच्छा इसको रहने दीजिए, ये मैं कुछ और डिस्कस करना चाहता था, लेट्स लीव दिस। ठीक है, ये मैं ये शो करना चाह रहा था, ये या दूसरे तरीके से जाएं एक ही आंसर मिलता है, बट दिस वुड बी अ बिट कन्फ्यूजन, लेट्स लीव इट। ओके, वी डोंट नीड टू गो ओवर दिस। और लास्ट जो केस हमारे लिए इंटरेस्ट का होगा, वैसे तो और केस भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ हुई थी इसको आप देखिए। अगर रूट केवल एक बार आता है तो हर किसी का करस्पॉन्डिंग एक फैक्टर आता है, s+1 और s-2 एक बार आए, स्क्वायर नहीं है, किसी का क्यूब नहीं है। ओके, तो एक फैक्टर s+1 के करस्पॉन्डिंग है, एक s-2। लेकिन इस वाले केस में, इस एग्जाम्पल में ही आप देखिए, s-1 का फैक्टर एक बार आ रहा था तो उसके लिए तो एक ही फैक्टर आया, लेकिन s+2 क्वाड्रेटिक होकर आ रहा था, s+2 ओवरऑल स्क्वायर में आ रहा था, तो एक टर्म तो s+2 वाला आया और एक s+2 के स्क्वायर वाला टर्म भी आया। ओके, ये जनरल आइडिया है। अगर डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर हो, अब फैक्टर का मतलब आप केवल ये ना सोचें, खुद ये पूरा फैक्टर अगर क्वाड्रेटिक भी होता, माना s² + 2s + 1 या कुछ और भी होता, और फिर उसका पूरे का स्क्वायर होता, तो आप एक क्वाड्रेटिक टर्म के लिए जो लिखते ऐसा एक्सप्रेशन, फिर एक और टर्म वैसा ही आता जिसमें उसका स्क्वायर होता। इसको यहाँ समझने की कोशिश कीजिए।
ये जो इनफैक्ट वेन एवर एनी एक्सप्रेशन नॉट नेसेसरली लीनियर, लीनियर का मतलब सिंपली एस माइनस एल्फा टाइप का नहीं, और उससे ज़्यादा डिग्री का भी हो सकता है। अगर वो टर्म आपका खुद क्वाड्रेटिक या क्यूबिक भी हो सकता है या और हायर भी हो सकता है, और उस वो अगर डिनोमिनेटर में रिपीट हो रहा है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अभी इसको आगे देख लेंगे, बट जो मेरा मतलब है, देखो ये तो अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया, पर अब सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, माना ये मैं इसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, मैं इसे फैक्टराइज नहीं करना चाह रहा हूँ, हम सीधे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करते हैं ये देख लेंगे। लेकिन अगर इसी के बजाय अगर इसका स्क्वायर हो, तो जो ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल की थी, एक टर्म आपका एस माइनस एल्फा वाला आता है डिनोमीटर में, ऊपर सम कांस्टेंट C1, और एक टर्म आता है एस माइनस एल्फा के, वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर भी आपका चेंज हो जाता है। अब इस चीज़ को पहले आप समझ लें, बस माना न्यूमरेटर में कुछ है, अब कुछ क्या हो सकता है पहले ज़रा चेक करें। माना पहले डिनोमीटर देख लें, एस स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर है, ये एस पावर 4 फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो न्यूमरेटर हमारा थर्ड डिग्री तक का पॉलिनोमियल हो सकता है। थर्ड हो सकता है, केवल सेकंड हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, या केवल एक कांस्टेंट भी हो सकता है, पर मैक्सिमम थर्ड तक, तब ये प्रॉपर वाले ट्रिक से काम करेगा, नहीं तो अदरवाइज़ पहले आपको लॉन्ग डिवीज़न करना पड़ेगा। बट से ये एस क्यूब तक का ही है मैक्सिमम। तो यहाँ आप इसे जब ब्रेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, तो वो जो मेथड होगा वो ऐसा होगा, आप पहले केवल डिनोमीटर को देखिए, एक बार एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 15 का एक फैक्टर आएगा डिनोमीटर में, और दूसरे टर्म में एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 15 के स्क्वायर का, ये पूरा टर्म एक बार, इस पूरे टर्म का स्क्वायर। इसको इससे कंपेयर कीजिए, एस माइनस एल्फा का स्क्वायर है, तो एक बार केवल एस माइनस एल्फा टर्म आया, पूरा टर्म एक बार आया, और फिर एक पूरे टर्म का स्क्वायर। अगर ये क्यूब होता, एक और टर्म आता है इस पूरे का क्यूब भी डिनोमीटर में। लेकिन जो यहाँ इस और अगले केस में डिफरेंस है, यहाँ न्यूमरेटर हमेशा आपका कांस्टेंट था, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। इस केस में एक्चुअली जो चेंज होने वाली है, जो चीज़ आपका न्यूमरेटर जो होगा वो खुद लीनियर होगा। लीनियर मतलब वो कुछ इस फॉर्म का आपको लेना पड़ेगा, सम कांस्टेंट अननोन C1s प्लस C2। अगर ये टर्म क्वाड्रेटिक हो चुका है, तो जो न्यूमरेटर वाला टर्म जो बेसिकली अननोन है, C1 और C2 अभी पता नहीं है, लेकिन वो टर्म आपको फर्स्ट ऑर्डर तक का लेना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक है तो एक कम, इनफैक्ट यहाँ पे भी यही आइडिया एम्प्लॉय हुआ था, चाहे इस टर्म में देख लो चाहे इस टर्म में, ये तो बाद में उसका रिपीटेड वाला केस है, लेकिन ये लीनियर टर्म है एस पावर 1 का, तो ऊपर एस पावर 0 टर्म आएगा, एस पावर 1 एस पावर 0। हाँ, ये टर्म रिपीट हो रहा था, एस प्लस 2 का स्क्वायर रिपीट हो रहा था, तो रिपीटेड में भी फिर वही, ये कांस्टेंट यहाँ भी कांस्टेंट ही आता है। अगर आप क्वाड्रेटिक टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक का भी स्क्वायर है, तो अगर ये स्क्वायर नहीं भी होता, तो एक क्वाड्रेटिक टर्म के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ कम से कम एक लीनियर टर्म लेना पड़ता। केवल यहाँ C1 लेके नहीं चलता, केवल एक कांस्टेंट नहीं, मोस्ट जनरली यहाँ C1s प्लस C2, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर है, तो इस पूरे का स्क्वायर आएगा, और साथ में यहाँ अगेन लीनियर टर्म, ओके, जैसा टर्म यहाँ वैसे टर्म यहाँ, कोफिशिएंट्स अलग, C1s प्लस C2 माना C3s प्लस C4, और फिर यहाँ आपके 4 अननोन्स हैं। लेकिन जब आप इस इक्वेशन के एलसीएम लेके जब आप s की अलग अलग पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ आपको s पावर 3 वाले टर्म भी मिलेंगे, s पावर 2 वाले भी, s पावर 1 वाले भी, s पावर 0 वाले भी, 4 इक्वेशंस मिलेंगी, 4 अननोन्स, उनको सॉल्व करके C1 C2 C3 C4 चारों निकल आएंगे। ओके, तो ये जनरल रेसिपी है। लेट मी ट्राई टू समराइज इट, होपफुली यू नो इट ऑलरेडी फ्रॉम योर स्कूल लेवल स्टडीज़, बट सिचुएशन ये है, मैं केवल एक फैक्टर दिखा रहा हूँ, इसके साथ डेफिनेटली और फैक्टर मल्टीप्लाइड होंगे, क्योंकि अगर ये अकेला फैक्टर है तब तो पार्शियल फ्रैक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं केवल एक फैक्टर की बात कर रहा हूँ, एस माइनस एल्फा, इसके साथ एस माइनस बीटा, एस माइनस गामा और भी हो सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जब आप फैक्टर लिखते हैं एस माइनस एल्फा, अब ये किसका है, डिग्री 1 का है, तो न्यूमरेटर डिग्री 0 का आएगा, केवल सम कॉन्स्टेंट, ठीक है, यहाँ एस वाला टर्म नहीं आएगा, विदाउट एस वाला, एस की पावर 1 है तो यहाँ एस पावर 0। लेकिन इसी के बजाय अगर ये स्क्वायर में होता, एस माइनस एल्फा का स्क्वायर, तो ये टर्म तो रहेगा ही, और अगले टर्म में एस माइनस एल्फा का स्क्वायर। लेकिन अब आप यहाँ ये वाला आइडिया यूज़ नहीं करेंगे, अरे ये क्वाड्रेटिक हो गया तो ऊपर हमें कुछ ऐसा लेना चाहिए C2s प्लस C3, नहीं, ये एक्चुअली रिपीटेड फैक्टर है, रिपीटेड फैक्टर। तो रिपीटेड फैक्टर के केस में जैसा विदाउट पावर वाले में जब फैक्टर लिया, वैसा ही फैक्टर यहाँ भी ले लेना है C2। ओके, इसी के बजाय 1/s² माइनस
ए एस माइनस बी, ये है अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स। तो इसको जब आप पार्शियल फैक्टर में डिकम्पोज करेंगे तो न्यूमरेटर आपका ये बनेगा, ये क्वाड्रेटिक टर्म है। तो क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम जो आपको न्यूमरेटर में परमिशिबल है वो लीनियर टर्म्स तक परमिशिबल है। तो लीनियर टर्म मतलब दो अननोन्स, सी एस का कोफिशिएंट और एक विदाउट एस का, ये। लेकिन अगर इसका स्क्वायर हो तब इसका स्क्वायर भी आएगा। लेकिन अब आप यहाँ ये वाला आइडिया अप्लाई नहीं करेंगे, अरे ये तो फोर्थ ऑर्डर का टर्म है तो यहाँ थर्ड ऑर्डर तक के टर्म्स आने चाहिए, नहीं, ये टर्म एक्चुअली स्क्वायरिंग के कारण है। तो स्क्वायरिंग वाला टर्म जब आता है तो जैसा पावर 1 वाले के साथ जिस तरह नेचर का न्यूमरेटर आया है उसी नेचर का न्यूमरेटर इसके साथ भी आएगा, मतलब C3s प्लस C4। ओके, सो दिस इज़ द आइडिया। पर पॉसिबली आपको क्वाड्रेटिक में शायद स्क्वायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई होप सो। ओके, बट आपको पता होना चाहिए और फिर आप इस आइडिया को जनरलाइज कर सकते हैं। से कहीं क्यूबिक केस भी आ गया, अब क्यूबिक केस की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्यूबिक को आप इस टेबल से डील नहीं कर सकते हैं। एस क्यूब के साथ अगर कुछ जोड़ रखा है वो इस टेबल में कहीं नहीं आता है, फिर आपको देखना पड़ेगा उसको कैसे कर सकते हैं। तो यूजुअली आपके लेवल पे हम उतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बट पार्शियल फ्रैक्शन तक की जहाँ की बात है, अगर सवाल स्कूल लेवल का पार्शियल फ्रैक्शन का हो तो एस क्यूब हो, S4 हो, जिस भी पावर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स हों, इन सारी ट्रिक्स को यूज़ करके आप किसी को भी प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शंस में हमेशा ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो अब एक एग्जांपल इसका लेते हैं। क्वाड्रेटिक टर्म इन डिनोमिनेटर का मतलब लास्ट में हम उसे इस फॉर्म में लाना चाहेंगे, न्यूमरेटर में S या K या इनका कोई कॉम्बिनेशन, लेकिन उसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। एक ऐसा पार्ट जिसमें केवल S है न्यूमरेटर में, अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स, सम कॉन्स्टेंट इंटू S ओवर डिनोमिनेटर का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, या सम कॉन्स्टेंट ओवर ये, क्योंकि S की जगह S माइनस A ये तो शिफ्ट से कंट्रोल हो जाता है, और एक बार आपने इस शिफ्ट को कंट्रोल कर दिया तो ये फैक्टर डिनोमिनेटर का फैक्टर बेसिकली S स्क्वायर प्लस या माइनस K स्क्वायर है। S स्क्वायर प्लस या माइनस K स्क्वायर हो और न्यूमरेटर में S या K का फैक्टर हो तो वो ये बनता है साइन या कॉस या साइन या पार्बोलिक, इसलिए। ओके, बस तो सीधे मैं इसको एक एग्जांपल से करता हूँ, दैट वुड बी मच ईजियर वे ऑफ डूइंग दिस। माना आपको लाप्लास इन्वर्स निकालने को कहा गया 2/s+1 इंटू S स्क्वायर प्लस 1। अब वैसे तो आप इसे बिना इस क्वाड्रेटिक वाले आइडिया से बिना इसके भी कर सकते हैं, क्योंकि S+1 S स्क्वायर प्लस 1 के आप S प्लस आइटा और S माइनस आइटा रूट्स में ब्रेक कर सकते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड को आप कॉम्प्लेक्स में भी एक्सटेंड अगर करें, सम C1/s+1 प्लस C2/s प्लस आइटा प्लस C3/s माइनस आइटा, कोई भी रूट रिपीटेड नहीं है, तीनों के लिए एक एक फैक्टर लिया, सॉल्व करें, तीनों को शिफ्ट करें। इसके लिए शिफ्ट आपका 1 का होगा, इनफैक्ट वो -1 का होगा, इसके लिए शिफ्ट माइनस आइटा का होगा, इसके लिए शिफ्ट प्लस आइटा का। बट नॉर्मली हमने जिस तरह से शिफ्ट स्टडी किया है, हमने केवल रियल क्वांटिटीज़ का शिफ्ट स्टडी किया है। मैथमेटिकली आप इस ढंग से भी प्रोसीड करें, ठीक है, पर हम इस समय इस मेथड से जाना वैसे भी लेंदी पड़ेगा। सीधे आप इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को एक साथ ट्रीट कर सकते हैं, S स्क्वायर प्लस 1, ए का शिफ्ट हमने कंट्रोल जब कर देंगे तो ये S स्क्वायर प्लस 1, अरे ये हमें पता है। तो इसको मैं सपोज़ कर रहा हूँ, जिस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है मैं इसे सपोज़ कर रहा हूँ। पहले S+1 के करस्पॉन्डिंग किस तरह का फैक्टर आएगा, S+1 लीनियर फैक्टर है और रिपीटेड भी नहीं है, तो इसके लिए सिंपली इस तरह का फैक्टर आएगा, सम कांस्टेंट ओवर S+1, डिग्री 1 ऊपर वाला फैक्टर डिग्री 0 का, ठीक हो गया। S स्क्वायर प्लस 1 ये भी रिपीटेड नहीं है, इसका स्क्वायर या क्यूब नहीं है, सिंपली S स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है। तो जब क्वाड्रेटिक टर्म डिनोमिनेटर में होता है तो न्यूमरेटर में उससे 1 डिग्री कम तक का टर्म आ सकता है। 1 डिग्री कम मतलब S की पावर 1 और S पावर 0, तो एक कोफिशिएंट इसके साथ और एक इसके। तो यहाँ 3 अननोन है, लेकिन अभी आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगी, उनको सॉल्व कर। इन टर्म्स का स्ट्रक्चर ऐसा है, पहले आप इस वाले टर्म को देखिए, ये S0/S1, S0 मतलब S की पावर 0 का है मैक्सिमम यहाँ, और यहाँ S की मैक्सिमम पावर 1 प्रॉपर, ये यहाँ S की मैक्सिमम पावर 1 है और यहाँ S की मैक्सिमम पावर 2। मैं इस एग्जांपल में रिपीट करना चाहूँगा, अगर यहाँ से इसका भी स्क्वायर होता और इसका भी स्क्वायर होता तब किस तरह के टर्म आते, इसके स्क्वायर के कारण इस टर्म के अलावा जो अगला टर्म आता उसका डिनोमिनेटर तो S+1 का स्क्वायर बनता। लेकिन फिर आप ये नहीं देखते कि हमारा टर्म नीचे अब क्वाड्रेटिक हो गया है तो ऊपर हमें लीनियर टर्म लेना चाहिए, नहीं, वो एक्चुअली स्क्वायर वाला टर्म है, रिपीट हो रखा है। तो जब टर्म रिपीट होता है, स्क्वायर का मतलब रिपीट हो रहा है, तो S+1 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, पर न्यूमरेटर में कांस्टेंट टाइप का टर्म आएगा, सम अदर कांस्टेंट C4, C1 C2 C3 C4,
और ऐसे ही अगर एस स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर होता तो फिर एक टर्म और आता, C5s प्लस C6, न्यूमरेटर का स्ट्रक्चर ऐसा ही और डिनोमिनेटर में इसका क्या हो जाता, स्क्वायर। ओके, तो जनरल केस आपको ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट केवल आप पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इस सवाल को ट्राई कर सकते हैं। से 2/s+1 स्क्वायर एंड लेट मी गो अप टू s+1 क्यूब। ओके, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ना भी करें आप, अगर आपने वो कर लिया, खैर उसके बाद भी आसान नहीं होगा, बट इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके आप ये सारी ट्रिक समझ जाएंगे जितने की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के लिए। वो सारी ट्रिक्स आप इस एग्जांपल से पॉसिबली आप समझ जाएंगे किस तरह के फैक्टर्स हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लेने चाहिए। ओके, बस इसमें आपकी 5 इक्वेशन आएंगी, s+1 के करस्पॉन्डिंग 2 टर्म आएंगे, एक सिंपली s+1 डिनोमिनेटर में, दूसरे में s+1 का स्क्वायर, 2 कॉन्स्टेंट्स यहाँ आएंगे C1 C2, इसके करस्पॉन्डिंग 3 टर्म आएंगे और हर एक टर्म में न्यूमरेटर में लीनियर टर्म होगा। लीनियर टर्म मतलब 2 कॉन्स्टेंट्स, C3 C4 पहले वाले में, C5 C6 अगले में और C7 C8 अगले में। ये बहुत लेंदी होने वाला है सवाल, बट दिस वुड गिव यू द आइडिया आप क्या करने वाले हैं। ओके, तो प्लीज़ ट्राई दिस एटलीस्ट। लेकिन अभी मैं इस एग्जांपल में आगे बढ़ूँ, सम कांस्टेंट ओवर s+1, सम लीनियर पॉलिनोमियल C2s प्लस C3 ओवर s²+1। ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये ऑर्डर 0 ओवर ऑर्डर 1 और ये ऑर्डर 1 ओवर ऑर्डर 2, मतलब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, दोनों ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम आप ले लें, दोनों साइड का डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, तो आपको जो न्यूमरेटर पार्ट है वो केवल इतना बचा, मैंने यहाँ केवल ये लिखा है न्यूमरेटर पार्ट C1 इंटू s²+1 और C2s प्लस C3 इंटू s+1। मैथमेटिक्स आप चेक कर लेना, हो सकता है मैंने जल्दीबाजी में कहीं गलती हो गई हो, ठीक है। s² का कोफिशिएंट आप कलेक्ट करें, यहाँ से C1 है और यहाँ से मिलेगा आपको C2, s इंटू s s² C2। ऐसे ही s का कोफिशिएंट केवल यहाँ से मिल रहा है, 2 जगह से मिल रहा है इनफैक्ट, C2 प्लस C3, और कांस्टेंट वाला टर्म C1 और यहाँ से C3, जो भी है आप कंपेयर करें। s² का यहाँ कोई टर्म ही नहीं है, s² का कोफिशिएंट लेफ्ट में 0 है, तो C1 प्लस C2 मिला के 0 होना चाहिए। s वाला भी कोई टर्म नहीं है, वो मेरा पर्टिकुलर एग्जांपल के कारण हुआ, अदरवाइज़ मैं इसे थोड़ा जनरलाइज कर सकता था, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर मेरा क्यूबिक है ओवरऑल तो न्यूमरेटर मेरा क्वाड्रेटिक तक जा सकता था, ठीक है। ये 2s² प्लस 5s प्लस 20 टाइप का भी हो सकता था, क्वाड्रेटिक तक हो सकता था। अगर ये क्वाड्रेटिक टाइप का होता तो चेंज केवल कहाँ पे आता, जब आप इस साइड को इस साइड से कंपेयर करते, s² का कोफिशिएंट कुछ होता, s का कोफिशिएंट कुछ होता और कांस्टेंट वाला टर्म कुछ होता। बट कुल मिला के 3 कांस्टेंट, 3 अननोन, 3 इक्वेशंस, सॉल्व कर लीजिए। ये रहा सॉल्यूशन। मैंने डेलिबरेटली बहुत सिंपल एग्जांपल पिक किया था, सॉल्यूशन ये है C1 1 C2 -1 C3, यू कैन चेक। ये सब्स्टिट्यूट आप करें यहाँ, तो मेरा जो सवाल है वो अब इसमें रिड्यूस हो गया। मुझे इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था। इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब 1/s+1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस -1+1, ये -1 बना और ये +1 बना, -1 नहीं -s+1। लीनियरिटी के कारण इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी लीनियरिटी चलती है, लीनियरिटी का आइडिया अप्लाई होता है। तो अलग से इसका इन्वर्स अगर निकाल दूंगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो काम हो जाएगा। अब इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये तो सिंपली शिफ्टिंग है, 1/s, s की जगह s+1 है, e⁻t से आता है सिंपली, ठीक है। 1/s खुद 1 से आता है तो वो लिखने की अलग से ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे 1/s+1 या 1/s - a का फैक्टर e⁻at से आता है, डन, ये हो गया। इसको कैसे करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, एक s ओवर s²+1, इसका माइनस साइन बाहर ले लिया, एक 1/s²+1, अगेन लीनियरिटी अप्लाई की। अब इस फॉर्म में क्यों लिखा, इस फॉर्म में इस टेबल को अप्लाई करने के लिए लिखा। s ओवर s²+1, k की जगह अगर 1 समझें तो s ओवर s²+1 कहाँ से उत्पन्न होता है, cos 1t, k की जगह 1 है, cos 1t, माइनस साइन पहले से था, हो गया। अच्छा, ये है 1/s²+1, 1 ओवर s²+1, k की जगह 1 हो। अगर यहाँ कोई और फैक्टर होता तो आप अप्रोप्रिएटली रिफॉर्म कर सकते हैं, माना यहाँ s²+4 होता और न्यूमरेटर 1 ही होता। 1 ओवर s²+4 के केस में आप क्या करते, माना आपको
लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन्वर्स ऑफ ये निकालना पड़ता 1/s²+4। इसको कैसे करते? लाप्लास इन्वर्स s²+2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और साथ में एक 1/2²। देखो यहाँ पे क्या किया है ना, 2 स्क्वायर नहीं, सॉरी, सिंपली 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ s² के साथ जिस टर्म का स्क्वायर एडिड होता है वो न्यूमरेटर में भी होना चाहिए, तब साइन के टी का बनता है। तो ये 4 तो आपके पास सवाल में है, तो 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, लेकिन ऊपर तो केवल 1 था, कोई बात नहीं, 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ओके, अब ये k/s² + k² फॉर्म का है, साइन 2t और साथ में एक 1/2 बाहर से, तो इसका आंसर हो जाता 1/2 साइन। ओके, नाउ ऑल दिस इज सपोज टू बी जस्ट सम एग्जाम्पल्स अगेन, लेकिन आई थिंक दैट इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा कवर होने वाला है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ आपकी कवर हो जाएंगी। ओके, इन एग्जाम्पल्स में। तो अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सेट मैंने आपको दिया है प्रॉबली, ओके, उसको अब आप बेटर अप्रोच कर पाएंगे यूजिंग दिस आइडियाज़। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन के जो मैं इसे ट्रिक्स ही कहूँगा एट द एंड ऑफ द डे, ये ट्रिक्स आप हम यूज़ कर सकें तो, और साथ में ये चीज़ें, ये और पॉसिबली ये भी आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। इन एग्जांपल्स में ये कहीं पे यूज़ नहीं हुई हैं, बट ये भी आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। लीनियरिटी, शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग, डेरिवेटिव टी स्पेस में, डेरिवेटिव एस स्पेस में, इंटीग्रल टी स्पेस में, इंटीग्रल एस स्पेस में, एंड ऑल दोज थिंग्स, तो यू कैन। ओके, विद दैट आई वुड लाइक टू end this lecture. Thank you everybody.